हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो डिफरेंस है डेटिव एंड अक्यूजेटिव, डाटिव एंड अक्यूजेटिव के जो केसेस है तो उसके बारे में सिंपल वे में बताने जा रही हूँ। जो डाटिव है वो हमेशा या तो आपको प्रीपोजिशन के साथ मिलेगा जैसे डाटिव प्रीपोजिशन, वरना इट इज़ ऑलवेज द थर्ड सब्जेक्ट। मतलब जो भी एक्शन चल रही है, क्रिया चल रही है, उसमें जो चीज़ अफेक्ट होता है वो आपके अक्यूजेटिव थे, और आप किसके लिए करते हैं एक्टिविटी, जो क्रिया आप किसके लिए या किसकी वजह से आप कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपके डाटिव। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं हूँ नॉमिनेटिव, जो मेन एक्शन करते हैं नॉमिनेटिव। फिर मेरे जो एक्शन चल रहे उसकी वजह से जो लिंक्ड है खाना बनाना, जो मैं बना रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या बना रही हूँ, खाना, तो वो मेरा अक्यूजेटिव था। और मैं किसके लिए बना रही हूँ, मेरे फैमिली, तो फैमिली डाटिव हो जाता है। तो डाटिव में डी फैमिली का डेर है, तो इश कॉके डेर फैमिली दास एसन। तो यहाँ पे एसन जो है वो डायरेक्ट सेकंड सब्जेक्ट है, ये मेरे अक्यूजेटिव। तो अगर मान लो कुछ वर्ब्स ले लो आप, जैसे जूकन, जूकन का मतलब है सर्चिंग, मैं क्या ढूंढ रही हूँ और मैं किसके लिए ढूंढ रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, वो हो जाएंगे मेरे तीसरे इंसान, दैट इज दाटिव। और मैं डायरेक्टली किसको ढूंढ रही हूँ, वो मेरा अक्यूजेटिव। मान लो कि मैं एक टेबल ढूंढ रही हूँ, और किसके लिए ढूंढ रही हूँ, मेरे फैमिली के लिए। हम रेस्टोरेंट गए थे और इतने भीड़ है कि हम टेबल ढूंढ रहे कि किसके लिए, वो आके पूछे कि कितने लोग हैं, फिर मैं बोलूँगी मैं अपने फैमिली के लिए ढूंढ रही हूँ, तो इश जू के। और मैं क्या ढूंढ रही हूँ, टेबल, लेकिन वो बाद में आएगा और आप किसके लिए पहले आएगा, इश जू के माइनर फैमिली या डेयर फैमिली। और मैं क्या ढूंढ रही हूँ, डेयर टिश का डेंटिश हो गया। तो जब भी आपके कोई प्रिपोजिशन नहीं है, लेकिन आपके तीसरे इंसान और सेकंड सब्जेक्ट दोनों साथ में रहते हैं एक सेंटेंस में, तो नॉमिनेटिव पहले आएगा, फिर डाटिव आएगा और अक्यूजेटिव बाद में आएगा। यू शुड नॉट से इश जू के डेंटिश फ्योर फैमिली, इट इज़ लाइक ओके ओके, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो उसी तरह अगर मान लो कि मैं लेटर लिख रही हूँ, किसको लिख रही हूँ, डायरेक्टर को लिख रही हूँ, सो इश राइबे, फिर उसके बाद किसको मैं लिख रही हूँ, डायरेक्टर, सो डेयर डायरेक्टर, तो डेम हो जाएगा, इशराइबे डेम डायरेक्टर आइनन ब्रीफ। सो डेयर ब्रीफ होता है एक लेटर, और मैंने क्या लिखा, मेरे लिखने की वजह से जो डायरेक्ट अफेक्टेड सब्जेक्ट है लेटर, वो अक्यूजेटिव है, सो डेयर से डेन हो गया, इशराइबे डेम डायरेक्टर डेन ब्रीफ। तो इस तरह आप डाटिव यूज कर सकते हैं। तो हमेशा आप क्वेश्चन कीजिए, किसने किया, किसके लिए किया और क्या किया, किसने किया, क्या किया और किसके लिए। ईश योफ ने डेम फाटर, मतलब मैं फादर के लिए, या ईश योफ ने डेयर मोटर, आई एम ओपनिंग फॉर द मदर डी ट्यूअर। तो ये हो गया आपके डाटिव एंड अक्यूजेटिव। तो सिंपल है, आप कोई भी वर्ब लेंगे, जैसे किसी ने किसी को कुछ दिया, देना मेरा वर्ब है, किसने दिया, किसको दिया और क्या दिया। सो मान लो कि बच्चे ने टीचर को होमवर्क दिया, मतलब होमवर्क बना के बुक दिया, ठीक है, या अपना बुक सबमिट किया। सो बच्चे ने टीचर को अपना बुक दिया, तो द स्किन्ड गिफ्ट डेम लेरर, मेल है तो डेम लेरर, फीमेल है तो डेयर लेरर इन दस बुक। तो ये इस तरह आप हर वक्त कि कुछ खरीदी कर रही हूँ, किसी ने आके मुझे पूछना है कि क्या खरीदी कर रही हूँ, वो हो गया मेरा अक्यूजेटिव। अगर मैं कोई भी डेयर आर्टिकल वाला मैं खरीदी कर रही हूँ, जैसे इश्काउफे डेन केज, मैं चीज़ खरीद रही हूँ, मतलब मक्खन, तो वो मेरा डेयर है, तो क्योंकि मैं खरीदी कर रही हूँ और मेरे सेकंड सब्जेक्ट डेन हो जाएगा। और किसके लिए खरीदी कर रही हूँ, बच्चे के लिए, दास किंड है तो डेम किंड हो जाएगा, इश्काउफे डेम किंड डेन केज। यही है आपके फ़र्क है अक्यूजेटिव और डाटिव में। कभी कभी किसी सेंटेंस में खाली दो सब्जेक्ट से ही आपके पूरा सेंटेंस बन जाता है, कि मान लो कि इश्काउफे डेन केज है, ये गलत नहीं है, मैं मक्खन खरीद रही हूँ, इससे भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किसके लिए खरीद रहे हो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने बच्चे के लिए खरीद रही हूँ। तो डाटिव जो है नॉट नेसेसरी, वो हर वर्ब के साथ नहीं आता। तो इसीलिए अगर आपने इंटरनेट में देखा तो वो कहते हैं कि कुछ अक्यूजेटिव वर्ब्स, कुछ डाटिव वर्ब्स। तो जो डायरेक्ट डाटिव वर्ब्स है वो आपको अलग है, लेकिन किस वर्ब में दोनों आते हैं, किसके लिए और क्या हो रही है एक्टिविटी, क्रिया, तो वो आपके डाटिव एंड अक्यूजेटिव। फर्क में आपको यही है कि आप क्या कर रहे हो और किसके लिए। तो थैंक यू सो मच। तो इससे आपको जो डाटिव एंड अक्यूजेटिव के जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा।
Please do subscribe and comment. We'll get back to you if you have questions.